सब पर मोरी बराबर दाया, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मैं सबको प्यार करता हूं। फिर जो मनुष्य मेरी तरफ चल पड़ा, अपना किसी तरह से कल्याण परम हित मानकर मेरी तरफ चल पड़ा, तो मैं उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। फिर मैं जिसे प्यार करता हूं उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? प्यार तो सबको करता हूं, लेकिन जो अपना मान करके मेरी तरफ चल पड़ा, मेरा भजन करने लगा, उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? मेरा वो समझे न समझे, उससे वास्तविक संबंध तो है ही। ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। वो भले भगवान से संबंध ठीक नहीं लगा पा रहा, लेकिन भगवान तो जान रहे मेरा संबंधी है, मेरा अंश है। ये संसार के साथ उसका वास्तविक संबंध नहीं है। उसने मेरे साथ इस वास्तविक संबंध को, असली लक्ष्य को उसने स्वीकार किया कि अब इस जन्म में भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं, तो चाहे जितना बड़ा गलती पड़ गई, अपराध पड़ गया हो, उससे दुर्गति उसकी नहीं हो सकती। भगवान कह रहे उसका किया हुआ साधन नष्ट नहीं हो सकता। हां, वो देखने में मोहित सा लगेगा कि भ्रष्ट हो गया, अब तो कोई भजन साधन नहीं, अब तो भ्रष्ट सा हो गया है, साधन छूटा दिखाई देगा। परंतु ऐसी परिस्थिति में भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ता। उसने मेरा भजन छोड़ दिया, मेरा साधन छोड़ दिया, लेकिन मैं उसका, जैसे एक सत्संग में दृष्टांत में देते थे कि जगन्नाथ जी की सेवा में श्रीअंग पार्षद रहते थे, तो उनमें से एक पार्षद वैश्या संसर्ग करने लगे कुसंग के कारण। तो जब सब पार्षदों को पता चला तो उन्होंने बुलाया और कहा, देखो तुम परम पावन श्री जगन्नाथ जी के अंग सेवी हो, या जगन्नाथ जी की सेवा छोड़ो वैश्या का संग करो, या वैश्या संग छोड़ो जगन्नाथ जी का अंग संग करो। तो भगवान की माया से मोहित हुए, साधन से गिरे हुए होने के कारण उन्होंने जगन्नाथ जी का अंग संग छोड़ दिया और वैश्या का अंग संग स्वीकार किया। आश्चर्य की बात कि जब उनका शरीर पूरा हुआ, वैश्यागामी जो अंग संग सेवी थे, तो जब शरीर पूरा हुआ तो जगन्नाथ जी ने स्वप्न में अपने पार्षदों को आदेश किया कि उसकी अंत्येष्टि क्रिया हमारे पार्षदों जैसी की जाए। तो उनका प्रभु स्वप्न में ही कहा कि प्रभु उन्होंने तो आपको छोड़कर वैश्या को स्वीकार कर लिया था। तो बोले उन्होंने छोड़ दिया था, ये उनकी हिम्मत है, हमारी हिम्मत नहीं, हमारा स्वभाव नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। हम एक बार जिसको पकड़ लिया उसको कभी छोड़ते नहीं। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि कभी कभी वो मोहित हो जाता है, वो साधन छोड़ता, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ता। ये खास बात समझो, मैं उसे नहीं छोड़ता। उसका किया हुआ अपराध, किया हुआ पाप, भले उसको थोड़ा समय दंड भुगताने के लिए, लेकिन मैं उसे छोड़ता नहीं हूं। तो उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? इसलिए घटना घट सकती है। ये तो भगवान कह रहे मनमानी मत करना, कह रहे घटना घट सकती है। आपने अपराध किया, आपको पाप का दंड मिल सकता है, लेकिन मैं उसके अंदर ऐसी व्याकुलता पैदा करूंगा कि वो सब प्रपंच छोड़कर दौड़कर मेरी तरफ भाग पड़ेगा, क्योंकि मैं उसे नहीं छोड़ता। जैसे गोपियों में थोड़ा अभिमान आया, मैं अंतर ध्यान हुआ, लेकिन उन्हीं के बीच में रहकर जहां व्याकुल हुई मैं प्रकट हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि एक बार जिसके भीतर थोड़ी भी साधना चल पड़ी, थोड़े भी संस्कार भक्ति के पड़ गए, नाम जप करना, वाणी पाठ करना, थोड़ा भी भगवत्कार, कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते, तो उसका कभी पतन नहीं हो सकता जो संस्कार पड़ गया भक्ति का, क्योंकि सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। तो फिर प्रभु गति क्या होती है उसकी? तो भगवान कह रहे प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। आहा, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, उसने गंगा स्नान किया है, उसने नाम जप किया है, उसने वाणी पाठ किया है, उसने ठाकुर सेवा की, तो कोई साधारण है? बहुत बड़ा धनी है।
भले लोक भ्रष्ट हो गया है, भले इंद्रियां उसके कब्जे में नहीं, भले मन उसके कब्जे में नहीं, लेकिन साधारण जीव नहीं है। वो भगवान का जन है। उसने नाम जप किया है, वाणी पाठ किया है, ठाकुर सेवा की, धामवास किया, तीर्थ अवगान किया, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान। जो बड़े बड़े याज्ञिकों को, कि बोले इतने यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ की, जो बड़े बड़े याज्ञिकों को जो सांगोपांग करते हैं, उन लोगों को स्वर्ग आदि लोकों पर अधिकार होता है। इसलिए वो पुण्य कर्म कहते हैं तो पुण्य लोक उनको प्राप्त होते हैं। पाप कर्म करने वालों को नरक भेजा जाता है। परंतु साधक पुण्य कर्म थोड़े किए। हे भगवान की जगन्नाथ जी की सेवा में श्रीअंग पार्षद रहते थे, तो उनमें से एक पार्षद वैश्या संसर्ग करने लगे कुछ अंग के कारण। तो जब सब पार्षदों को पता चला तो उन्होंने बुलाया और कहा, देखो तुम परम पावन श्री जगन्नाथ जी के अंग सेवी हो, या जगन्नाथ जी की सेवा छोड़ो वैश्या का संग करो, या वैश्या संग छोड़ो जगन्नाथ जी का अंग संग करो। तो भगवान की माया से मोहित हुए, साधन से गिरे हुए होने के कारण उन्होंने जगन्नाथ जी का अंग संग छोड़ दिया और वैश्या का अंग संग स्वीकार किया। आश्चर्य की बात कि जब उनका शरीर पूरा हुआ, वैश्यागामी जो अंग संग सेवी थे, तो जब शरीर पूरा हुआ तो जगन्नाथ जी ने स्वप्न में अपने पार्षदों को आदेश किया कि उसकी अंत्येष्टि क्रिया हमारे पार्षदों जैसी की जाए। तो उनका प्रभु स्वप्न में ही कहा कि प्रभु उन्होंने तो आपको छोड़कर वैश्या को स्वीकार कर लिया था। तो बोले उन्होंने छोड़ दिया था, ये उनकी हिम्मत है, हमारी हिम्मत नहीं, हमारा स्वभाव नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। हम एक बार जिसको पकड़ लिया उसको कभी छोड़ते नहीं। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि कभी कभी वो मोहित हो जाता है, वो साधन छोड़ता, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ता। ये खास बात समझो, मैं उसे नहीं छोड़ता। उसका किया हुआ अपराध, किया हुआ पाप, भले उसको थोड़ा समय दंड भुगताने के लिए, लेकिन मैं उसे छोड़ता नहीं हूं। तो उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? इसलिए घटना घट सकती है। ये तो भगवान कह रहे हैं मनमानी मत करना, कह रहे घटना घट सकती है। आपने अपराध किया, आपको पाप का दंड मिल सकता है, लेकिन मैं उसके अंदर ऐसी व्याकुलता पैदा करूंगा कि वो सब प्रपंच छोड़कर दौड़कर मेरी तरफ भाग पड़ेगा, क्योंकि मैं उसे नहीं छोड़ता। जैसे गोपियों में थोड़ा अभिमान आया, मैं अंतर ध्यान हुआ, लेकिन उन्हीं के बीच में रहकर जहां व्याकुल हुई मैं प्रकट हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि एक बार जिसके भीतर थोड़ी भी साधना चल पड़ी, थोड़े भी संस्कार भक्ति के पड़ गए, नाम जप करना, वाणी पाठ करना, थोड़ा भी भगवत्कार, कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते, तो उसका कभी पतन नहीं हो सकता। जो संस्कार पड़ गया भक्ति का, क्योंकि सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता, तो फिर प्रभु गति क्या होती है उसकी? तो भगवान कह रहे प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। आहा, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, उसने गंगा स्नान किया है, उसने नाम जप किया है, उसने वाणी पाठ किया है, उसने ठाकुर सेवा की, तो कोई साधारण है? बहुत बड़ा धनी है। भले लोक भ्रष्ट हो गया है, भले इंद्रियां उसके कब्जे में नहीं, भले मन उसके कब्जे में नहीं, लेकिन साधारण जीव नहीं है। वो भगवान का जन है। उसने नाम जप किया है, वाणी पाठ किया है, ठाकुर सेवा की, धामवास किया, तीर्थ अवगान किया, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान। जो बड़े बड़े याज्ञिकों को, कि बोले इतने यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ की, जो बड़े बड़े याज्ञिकों को जो सांगोपांग करते हैं, उन लोगों को स्वर्ग आदि लोकों पर अधिकार होता है। इसलिए वो पुण्य कर्म कहते हैं तो पुण्य लोक उनको प्राप्त होते हैं। पाप कर्म करने वालों को नरक भेजा जाता है। परंतु साधक पुण्य कर्म थोड़े किए, भजन किए, तो जैसे किसी रास्ते में चल के उसकी वीआईपी व्यवस्था की जाए, ऐसी व्यवस्था उसकी होती है स्वर्ग में। जितने दिन उसको अगला जन्म नहीं मिलेगा,
उतने दिन भारी व्यवस्था स्वर्ग में उसकी होगी। पुण्यवताम लोके, जो बड़े बड़े पुण्य आत्मा पुरुष प्राप्त करते हैं, इतनी अमुक यज्ञ की, अश्वमेध यज्ञ की सांगो पांग, उनको उसकी वीआईपी व्यवस्था होगी। प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती समाहा, उसको शुभ कर्म का परिश्रम, बड़े बड़े परिश्रम करके जो स्वर्ग आदि के भोग प्राप्त करते हैं, उसे न प्रार्थना करनी पड़ी है, न शुभ कर्म करना पड़ा है, न यज्ञ आदि कर्मों का